होता है। मैं गाँव की लड़की हूँ, मेरे पिता भी किसान थे, मेरे दादा भी किसान थे, मैं जाट हूँ। तो जट्टों के पास तो ज़मीन जायदाद ही होती है, तो हमारा तो यही है, विकिता भी यही है, रोटी भी यही है, सब कुछ है। तो मैं तो ये पेन जो एक दर्द है किसानों का वो महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने उनको अपने खेतों में काम करते हुए देखा है। मैंने देखा है किसान रात को भी, गर्मी में भी, दिन में भी, अंधेरे में भी सांप की परवाह नहीं करते, किसी से डरते नहीं है, और गर्मी में भी इतनी मेहनत का कमाई करते हैं। तो जिस इंसान ने वो सब देखा होता है ना, तो उसको दिल से आता है। जिसने नहीं देखा वो सब कुछ, जो सिर्फ रिलायंस फ्रेश से आटा खरीद के घर पे लाके रोटी पका के खा लेते हैं, तो वो किसानों का दर्द नहीं जान सकते। उनको ये नहीं पता किसान कितने कर्जे के नीचे हैं। ये जो फर्टिलाइजर्स इतने महंगे हो गए हैं, किसानों के लिए क्या सही है क्या गलत है, वो सारी चीज़ें वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो जिसने वो क्या कहूँ मैं, जो उस मिट्टी को, जहाँ उस गाँव को बिलोंग नहीं करता ना, जो गाँव की लाइफ नहीं जिसने देखी ना, वो नहीं समझ सकता। ये पर्चों का कोई डर नहीं लगता। ये पर्चे मेरा कुछ ना मुझे दबा पाएंगे, ना मेरी आवाज़ को दबा पाएंगे। मैं अपने किसानों के साथ खड़ी हूँ, और चाहे मुझे जेल में डाल दें, चाहे मुझे कोई भी परेशानी फेस करनी पड़े, मैं इनके लिए अपनी जान भी दूँगी। राम राम जी दोस्तों, स्वागत है भाई तेरा बेबाक हरियाणा, देखो हरियाणा और भाई हरियाणा की ताकत अमरी के है प्रिंस मलिक है। तो भाई आप बाली जो है आड़ा ऐसे भाई धरना पे जो है लंगर लगा रखा है, उसमें आए थे हमने आड़ा जो है सोनिया मान जी मिल गई और भाई कंडेल लाड़ी हमने आसानी थी लेकिन मिल गई। इनका बात कराएंगे। सबसे पहले जो है नंबरदार साहब है, ये भी मैं कहना चाह रही हूँ राम राम। और मैडम जी को बहुत एक बात कहना चाहूँगा कि 100 बात नहीं। कलाकार हरियाणा में भी है, कलाकार पंजाब में भी है, हिमाचल में भी, हर एक स्टेट में है। एक कलाकार जी जान तमर रहा है, अपनी कति कुर्बानी कर रहा है, अपना सब कुछ निछावर कर दिया, उसका है ना कोई भी नहीं। और है कौन कलाकार, और सर पीछे कमांड के यह होगा असली कलाकार, यह होगा असली किसी ने कहा अगर और वो कलाकार हैं उनका बहिष्कार करो भाई। मत देखो उनके गाने, जो किसाना की मदद नहीं करता उसकी मत देखो और मत करो। नहीं तो आओ भाई किसान कौन खत्म उठो, पहले इनकी सहायता करो। देख ये कर रही ये हमारी कहानी, हमारी बेटी, तो छोटा काम नहीं है। कति कुर्बानी कर टिकरी बॉर्डर पर बैठी जाएगी भाई। तो भाई नंबरदार साहब में बहुत घना छो रहा है कलाकार सच्चा है। और पंजाब वाले तो जी कितने दिखे जाओ, अपना हरियाणा वाले कित गए बस है कितने वो कित बढ़ रहे हैं ले हर बने बना दिया फलाना कर दकड़ा कर उनकी बड़ाई हो जजकार करो भाई भाई हम दिया एक मांगा हो सका मैं गलत करता फेसबुक वाली लड़ाई ना मत चली भाई साहब ना, तो आज जाओ था। हां बस उन्होंने न्यू कर दो एक बार न्यू होगा मेरा गाना न्यू कर दो मेरा न्यू कर दो उन्होंने भाई भाई न्यू कर देंगे मेरा किसाना खातिर मरो फिर है कि मैं आज को नहीं सदा को नहीं। तो नंबरदार लगी तो भाई साहब बुझ जाएगी पक्की बुझ जाएगी। चलो जी नंबरदार साहब जी भाई अगली वीडियो में लेवाएं, सारा भाव कटवाएंगे। पहले जो है मान साहब न जाना है इन तक पूछाएं। राम राम जी। तो जी लगातार टिकरी बॉर्डर पर डट रहे हो, काम भी छोड़ रखा है, क्योंकि कदे भी हमने देख लिया है कि जिंदाबाद जिंदाबाद जवानी जिंदाबाद किसानी प्रोजेक्ट आ भी नहीं हुआ है, तो काम में कितना के नुकसान होगा? देखिए जी, सबसे पहले काम से पहले तो आपका जो मेरा एक वजूद है वो मैं किसान की बेटी हूँ। तो जब मेरे परिवार वाले दुखी हैं तो मेरा काम मुझे कैसे अच्छा लगेगा उस टाइम पे। और अगर मैं इस आंदोलन में आई हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसको आर पार की लड़ाई है, पार करके ही जाना चाहिए, बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। काम तो भी बीच में आता है बट छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि फिर बहुत सारे लोगों को लगेगा ये भी छोड़ के चले गई बीच में। अगर आप बॉलीवुड की बात करें, आप काम करा सकते हैं, तो बॉलीवुड की बहुत सी एक्ट्रेस हैं जिनने आंदोलन पर जो टिप्पणी करी है, कड़वी टिप्पणी करी है, और पंजाबी इंडस्ट्री में बॉलीवुड का जो है रोला भी मचा है, उसका नुकसान भी आपको। देखिए, उनके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो वहाँ की पढ़ी लिखी, जहाँ पैदा हुई, जहाँ उनकी पैदाइश कैसी है, कौन से परिवार को वो बिलोंग करती हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मैं गाँव की लड़की हूँ, मेरे पिता भी किसान थे, मेरे दादा भी किसान थे, मैं जाट हूँ। तो जट्टों के पास तो ज़मीन जायदाद ही होती है, तो हमारा तो यही है, विकिता भी यही है, रोटी भी यही है, सब कुछ है। तो मैं तो ये पेन जो एक दर्द है किसानों का वो महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि
मैंने उनको अपने खेतों में काम करते हुए देखा है। मैंने देखा है किसान रात को भी, गर्मी में भी, दिन में भी, अंधेरे में भी सांप की परवाह नहीं करते, किसी से डरते नहीं है, और गर्मी में भी इतनी मेहनत का कमाई करते हैं। तो जिस इंसान ने वो सब देखा होता है ना, तो उसको दिल से आता है। जिसने नहीं देखा वो सब कुछ, जो सिर्फ रिलायंस फ्रेश से आटा खरीद के घर पे लाके रोटी पका के खा लेते हैं, तो वो किसानों का दर्द नहीं जान सकते। उनको ये नहीं पता किसान कितने कर्जे के नीचे हैं, ये जो फर्टिलाइजर्स इतने महंगे हो गए हैं, किसानों के लिए क्या सही है क्या गलत है, वो सारी चीज़ें वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो जिसने वो क्या कहूँ मैं, जो उस मिट्टी को, जहाँ उस गांव को बिलोंग नहीं करता ना, जो गांव की लाइफ नहीं जिसने देखी ना, वो नहीं समझ सकता ये। तो जी अगर सरकार की बात करा, अगर कोई भी जो है किसान आंदोलन में हो जा रहा है, या खिलाड़ी हो या कलाकार हो या फिर पत्रकार हो, सबके ऊपर जो सरकार की तरफ से प्रेशर है, आपको कैसा लगता है? देखिए, मेरे ऊपर काम के प्रति प्रेशर आया था पहले, फिर मेरे पिता को लेके, मेरे फादर कॉमरेड थे, किसान यूनियन के लीडर थे, किसान यूनियन के, उनके रिलेटेड काफ़ी इन्होंने सिख कॉमरेड चलाया था, फिर मुझे लेके चलाया था। फिर उसके बाद अभी मैं जबकि चंडीगढ़ में थी भी नहीं, मैं हरियाणा में थी, मेरे ऊपर इतने ज़्यादा खतरनाक पर्चा डाल दिया कि उसमें कुछ ऐसे धाराएं डाल दी कि जिसकी कोई बेल नहीं, नॉन बेलेबल बेल नहीं हो सकती। तो शर्म आनी सरकार को चाहिए कि एक तरफ तो मोदी सरकार बेटी पढ़ाओ, बेटी को बड़ा करो और बेटी को पैदा करो की ऐसी मुहिमें चलाता है, और एक तरफ बेटियों के ऊपर दूसरे पर्चे डालता है। और ये, इसको आप डेमोक्रेसी नहीं बोलोगे, इसको आप हिटलर बोलोगे कि मैं जहाँ पे थी नहीं वहाँ पे मेरे पे पर्चा डाला गया। उसका मतलब यही है कि वो मेरी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि डर जाए, कलाकार डर जाते हैं, शायद मैं अभी फॉरेन कंट्री कहीं ट्रैवल नहीं कर पाऊँगी काम की वजह से, मैं बाहर नहीं जा पाऊँगी, मेरे काम को वादा करने के लिए, क्योंकि कुछ फिल्में होती हैं जो हम अपने बाहर शूट करती हैं, तो वो नहीं कर पाऊँगी अभी मैं, तो वो बंद करने के लिए कि ये डर जाए, हमसे माफ़ी मांग के पर्चा रद्द करवा दे, खारिज करवा दे, जबकि है ही झूठा पर्चा। तो उनको ये लगता है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं 7 महीने से टिकरी बॉर्डर पे बैठी हूँ, 1 साल हो गया मुझे आंदोलन में लड़ते हुए। मुझे पर्चों पुर्चों का कोई डर नहीं लगता। ये पर्चे मेरा कुछ ना मुझे दबा पाएंगे, ना मेरी आवाज़ को दबा पाएंगे। मैं अपने किसानों के साथ खड़ी हूँ, और चाहे मुझे जेल में डाल दें, चाहे मुझे कोई भी परेशानी फेस करनी पड़े, मैं इनके लिए अपनी जान भी दूँगी। मुझे मुकदमा लगने के बाद में संयुक्त किसान मोर्चे का कितना के हुआ? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे ने अपनी तरफ से एक प्रेस नोट दिया था कि सोनिया मान के ऊपर झूठा पर्चा लगा है, तो उसको फ़ौरन उसको खारिज करना चाहिए। बट प्रशासन कहाँ करता है? अब वो जब करेगा है तो उनके पास कोई सबूत ही नहीं है मैं वहाँ पे हूँ। और जिस तरह की उन्होंने धाराएं लगाई हैं कि मैंने तलवार पकड़ी थी और जहाँ मैंने किसी को पीटा, सब सरासर झूठ है, उनके पास कोई वीडियो भी नहीं होगी। बट ये सिर्फ दबाव डालने के लिए है कि मैं चुप करूँ और मुँह बंद करके घर बैठ जाऊँ। पर मैं ये आपके सामने बैठ के बात कर रही हूँ, मैं फिर से टिकरी बॉर्डर जा रही हूँ, मैं वहीं बैठूँगी, कटूँगी, मरूँगी, पर अपने किसानों के लिए हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करती हूँ। एक आरोप और लगा जाने लगा क्या किसान आंदोलन जो है मीडिया वाले और बीजेपी की आईटी से लगातार कि महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ हो रहा है, जो आरोप। देखिए, मैं पिछले 7 महीने से हूँ, मेरे को जितना मान और इज्जत इस आंदोलन ने दी है और किसी ने नहीं, मतलब कहीं से नहीं मिली, राइट। और मेरे को लगता है कि अगर ऐसी कोई बात होती तो हमें भी पता होती, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो खट्टर सरकार को अगर इतनी टेंशन है तो जो महिलाएं सड़कों पे बैठी हैं उनको घर पे पहुंचा दें, ये रद्द करवा के, क्यों इतना परेशान कर रहे हैं। वो भाई मारी गया जो है पिंडल लाड़ी ताई हो रहे मौजूद है, ताई तो और बात जावांगे, ताई कति गर्म हो राम राम ताई, क्या देखना छो माई रात? अरे भाई छोड़ तो कोई नहीं आंधी मेरा बोल देनी हो बेटा, हैं बोल देनी बोल तो नु है पर आओ तो छो माई हो ना, छोड़ तो कोई नहीं। फिर जो कर सच्चाई को झूठ बोल रहा है, एक झूठ का गलत तो भाई छुपाओ, क्या झूठ बोल रहे वो नहीं बोलते हैं ये कोई आई भी नागरिक करके बोल रहे झूठ ये क्या है? बोले बाढ़ बिटिया की जिसको सीधा नहीं छोड़ा, थोड़ा अब तो 7 महीने हो गए रन लिया ना हमने तो कोई ओड़ा
इतनी इज्जत और मिला है ना। असल तो सारे हम किस और की आ रहे हैं, क्या हम पाकिस्तान से आ रहे हैं? हम इन्हें किसान माई की बेटी होंगे और उस समय हमारी इज्जत की के अर्थ से है, ये बताओ। इसी हमारी इज्जत की सोच होती है तो हम रोड़ा पकी बेटी दे रहे। रही यह बात देखिए बेटी सोनिया जमा रात में भी दिन में भी आम ताई बेटी किसके मन से कोई नहीं लाग जाकर तो इसलिए बात ये है चीज गाड़ी में बैठ कर फट दे दिया कोई हमने तो न्यू कर अखबार ही तो इतनी बात की देने जाओ इन तो झूठे बोले का मतलब है किसान न्यू के लाई लग गई सरकार या झूठी सरकार अरे झूठ बोलने का मतलब और इसका कोई वो नहीं ना इसका शर्म ना इसका कुछ एक नेता था ये जो सके 2019-20 में थार का लड़ा लगा तो बड़े झंडे ठाए आने था हमने तो चढ़ा दिया था तो किसान ही शेर फलाना फलाना वो नु कहने लग गया ये बोला इलेक्शन लड़ने वाले भाई ना वो ने पर इलेक्शन लड़ने वाले बैठे इलेक्शन भी लड़ांगे हम आप पे लड़ा करांगे उन वोट तो हम देंगे कोई ये हमारे लड़ेंगे इलेक्शन है चाहे कोई भी लड़ो हम अपने हम लड़ा करांगे या वो सच्ची को भाई ये जितने पहले थे ना इन तो वोट से नहीं तो ये वोट लेनी है भी मारे पहले लगे वो इलेक्शन लड़नी है इलेक्शन मारे लड़ेंगे वोट मारे नुकसान लग जाता ये बोला असली किसान तो जा रही है ये तो देख के दे उन असली किसान ये देख के देगी असली किसान तो वो खुद असली हो तो उन असली दिखेंगे वो खुद निकली है उन्हें तो निकली है दिखेंगे नहीं ना हमारी एक दिन बैठे थे वो न्यू का अगर हमने पानी चाहिए लगे थे इन सारी चाल चाल ली खट्टर ने भी और मोदी ने भी इतनी तो इनकी कामयाब हुई नहीं ऐसा मैं थार लड़ने की बात कर रहा हूं कुर्सी दूसरी की ए भाई दूसरी तक की के लड़ला हमारा के लड़ला अपना खोया हमारा कुछ नहीं खोया हम तो यूँ सोचांगे 5 साल पक्ष कि में और बनया है 5 साल हम तो ये न्यू लावांगे वह खत्म गई ना वो एक है या बात बोला ये जो है बोला जाली असली किसान तो खुद बैठा था ये तू एक निकली किसान है तो सारे निकली लग गए देखो तो निकली है बेटी चौध के कुमार का बीज किसका है वो एक पहले कहा कर दे लाइव चला रहा है ना 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 चलन दे ये तो ना डरिया कर सही बात है एक बार मारा 2002 में चल जाता धरना न्यू बात है हाँ न्यू बात है हमने तो बेरा है ना तभी तोड़ का बेरा कहीं नहीं जानते नो कहा था ये बोला मैं संसदी बोला ट्रैक्टर लेकर चला गया मैं इसलिए किसान हुई उस ट्रैक्टर का पंचर है और ट्रैक्टर ही कड़ा गया ये क्या तो नहीं बैठता वो ट्रैक्टर में तो ये बैठ कर दिखाने को ट्रैक्टर में तो बेरा यूँ तो बताऊं बीजेपी ने सा मुट्ठी में ले लिया खोलता तो यू जेड़ में और बाहर रहो तो यू बाहर से ठीक है यू तो हिसाब बंद कर दिया हमने तो उतने कह दिया हाँ तो दादा दादी ने धोखा दे दिया तो जनता का क्या कर सकता है उसकी दादी फिर मानी लोग तो ये जो मौका था यूपी वाला दोहरा रहा यूपी वाले किसान नदी के कहना भाई यूपी वाले किसान ने को वहाँ पड़ा तो कर रहे हैं ये लोग उल्टे मेरा हम तो को वहाँ उल्टे ना पड़ियो लेकर बीजेपी ने वोट हम उल्टे निकलते पड़ा कर रहे हैं उल्टे अपनी जाते किसी है आप न्यू कहेंगे नाड़ खड़ा नहीं खोदना न्यू कहेंगे आड़े खोद देंगे आप न्यू कहेंगे बीजेपी ने वोट ना दिए न्यू को हाँ इसे नहीं देंगे लेकिन यह ना सोचियो कि बीजेपी ने वोट ना दियो भाई जब हमने अपना देश बचाना है तो और जब भाई यू दूसरे देश साथ ही बेचना है तो भाई किसे दे दियो वोट और गुलाम रहना हो तो अपनी तो कौम एक इसी है आप गुलाम नहीं भूखे मर लेंगे गुलाम नहीं एक कौम में इसी भगवान ने कायम रखी है यार वीर जी तो भाई ये मान जी और भाई करने लाली ताई गांव जाओ इनके जो भी आवा है वीडियो वायरल हो जावा है क्योंकि बात कहते हैं जमानो नहीं दिल्ली से कहाँ निकलते हो यूपी वाले 1 मिनट रुक जाओ तो वहाँ आपको दे दिया है अमृतसर के लिए भाई